कॉम्पिटिटिव एग्जाम अब होगा आसान रवीज इंग्लिश एंड मैथ्स एकेडमी के साथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से क्वेश्चन का फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 12 आदमी किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, उसी कार्य को 6 दिन में करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगी। और ये आपके डेली लाइफ से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के साथ साथ आपके डेली लाइफ में भी यूजफुल है। तो चलिए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कितनी आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। 12 men can complete our work in 10 days. How many men are required to complete it in 6 days? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे का कंसेप्ट है, जब हम नंबर ऑफ मेन को नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। इससे फॉर्मूला क्रिएट होता है M1 इंटू D1 डिवाइडेड बाई वर्क 1 और ये इक्वल टू होता है M2 इंटू D2 डिवाइडेड बाई W2। ये फॉर्मूला याद कर लें और इस तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कम समय में आप कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है 12 आदमी किसी काम को, ओके 12 मेन कर रहे हैं 10 दिन में, 10 डेज में कितने काम को गिवन नहीं है तो मानते हैं एक काम को करते हैं। उसी काम को 6 दिन में करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता है। M2 गिवन नहीं है, ये हमें फाइंड आउट करना है। 6 दिन में हमें काम कंप्लीट करके देना है और वर्क क्या होगा, उसी काम को, यानी जो वर्क यहाँ है वही वर्क यहाँ भी है। अब इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं और M2 का जो वैल्यू आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। 12 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 20 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? नहीं आया? चलिए इसी बेस पे एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11। 15 आदमी किसी काम को 8 दिन में करते हैं, ओके 15 आदमी किसी कार्य को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं और वर्क क्या है 1 है। उसी काम को 12 दिन में करने के लिए कितनी आदमी की आवश्यकता होगी, यानी हमें यहाँ पर निकालना है कि कितने आदमी की आवश्यकता होगी यदि उस कार्य को हमें 12 दिन में कंप्लीट करना है। वर्क कौन सा है, उसी काम को, यानी काम दोनों में क्या है सेम है। यहाँ से M की वैल्यू निकालेंगे और M की वैल्यू हो जाएगी 15 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। यहाँ से निकला रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मेन 5 2 जा 10। 10 is the right answer for this question. क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के बेस पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है ए किसी काम को 12 दिन में, बी 18 दिन में कर सकता है। ए इसे 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी 18 दिन में करता है और दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। आगे देखते हैं, लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, यानी A प्लस बी 4 दिन तक कार्य करते हैं और 4 दिन के बाद जितना काम बचा हुआ है A जब छोड़ देगा तो बाकी काम B कितने दिन में पूरा करेगा। इन हाउ मेनी डेज विल B फिनिश द रिमेनिंग वर्क। यहाँ हमें निकालना है रिमेनिंग वर्क B द्वारा कितने दिन में कंप्लीट किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जब A और B दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो कार्य कितने दिन में कंप्लीट हो सकता है। A 12 दिन में कंप्लीट करता है और B 18 दिन में। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36। यहाँ से A की एफिशिएंसी निकल जाएगी 3 और यहाँ से B की एफिशिएंसी निकल जाएगी 2। टोटल वर्क निकल गया है 36। A और B साथ मिलकर 4 दिन तक कार्य करते हैं, दोनों मिलकर हो जाएंगे 5, यानी 5 इंटू 4 20 वर्क A और B मिलकर कंप्लीट करेंगे। तो बचा हुआ कार्य कितना है, तो 36 में से 20 वर्क ये दोनों मिलकर कंप्लीट कर लिए तो रिमेनिंग वर्क है 16। इस रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा, बी कंप्लीट करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर कार्य शुरू कर रहे हैं। ए चला गया, बचा बी, बी ही इस कार्य को कंप्लीट करेगा। तो बी की एफिशिएंसी है 2 और कार्य कराना है 16, यानी 16 वर्क को जब हम 2 के एफिशिएंसी से कराएंगे तो ये टोटल कार्य 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। इट मींस 8 डेज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? नहीं आया? चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में करता है। ए 10 डेज में कंप्लीट करता है, बी 15 डेज में कंप्लीट करता है। दोनों मिलकर कितने कार्य को कंप्लीट करेंगे, यानी इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। 10 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, यानी टोटल वर्क 30 है। ए की इफिशियंसी हो जाएगी 3, बी की इफिशियंसी हो जाएगी 2। अब यहाँ से काम करेंगे क्या, ए और बी दोनों मिलकर कार्य को शुरू किए थे और 3 दिन तक कार्य कंप्लीट हुआ है, क्योंकि 3 दिन बाद बी छोड़ रहा है। इससे पता चल रहा है कि दोनों मिलकर 3 दिन तक कार्य किए हैं। ए की एफिशिएंसी है 3
और प्लस बी की इफिशियंसी है 2, यानी टोटल 5 की इफिशियंसी से 3 डेज तक कार्य किया गया है, यानी 15 काम कंप्लीट कर दिया गया है। तो बचा हुआ कार्य कितना है? टोटल वर्क है 30, 15 कंप्लीट हो गया तो रिमेनिंग वर्क है 15। ये 15 वर्क किसके द्वारा कराया जाएगा? बाकी काम को ए के द्वारा कंप्लीट कराना है, यानी 15 वर्क को ए के द्वारा कंप्लीट कराएंगे। ए की इफिशियंसी है 3, 3 की इफिशियंसी से जब ए वर्क करेगा तो ये 5 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। ए रिमेनिंग वर्क को 5 डेज में कंप्लीट कर लेगा। 13 और 14 के बेस पे एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नया मिलेगा। ए किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी 18 दिन में और सी 36 दिन में। तीनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो बचा हुआ काम कौन करेगा? ए बी सी जब काम कर रहे थे, सी छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम ए और बी मिलकर कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। और यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आते हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन पढ़े हैं 2 टाइप का, वो इस क्वेश्चन का बेस था। तो इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। यहाँ 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं। ए 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, बी 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है और सी 36 डेज में। तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो टोटल कितना कार्य करेंगे? इसके लिए हमें निकालना होगा कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो एलसीएम हो जाएगा 36। ये निकल गया टोटल वर्क। अब निकालना है हमें इन तीनों की इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी हो जाएगी 3, बी का हो जाएगा 18 दूनी 36 और सी का हो जाएगा 1। लेकिन 3 दिन बाद सी छोड़ देता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी का काम निकालना है 3 दिन के लिए। ये तीनों मिलकर 3 दिन में कितना काम करेंगे? 3 2 5 5 1 6, 6 3 जा 18। 18 काम को ये कंप्लीट कर देंगे तो रिमेनिंग वर्क कितना बचेगा? 36 से 18 चला गया, बचा कितना काम? 18। अब रिमेनिंग वर्क को कौन करेगा? ए और बी। यही तो 2 बचे हैं जो इस कार्य को कंप्लीट करेंगे, ए और बी, यानी 3 2 5। ओके स्टूडेंट्स, और काम बचा है 18 और करेंगे कौन? ए और बी, यानी 5 के इफिशियंसी से काम कंप्लीट करना होगा और ये काम कंप्लीट होगा 18/5, यानी 3.6 डेज। 3.6 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? नहीं आया? चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 15 दिन में और सी 30 दिन में करता है। तीनों मिलकर काम को शुरू करते हैं, ओके, लेकिन 4 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। बाकी काम ए और सी कितने दिन में पूरा करेंगे? चलिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं फास्ट तरीके से, चलिए सीखते हैं। ए 10 डेज में कंप्लीट करेगा, बी 15 डेज में और सी, और तीनों जब मिलकर काम करेंगे तो कितने काम को कंप्लीट कर सकते हैं? तीनों का एलसीएम हो जाएगा 30, ए की इफिशियंसी हो जाएगी 3, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। लेकिन 4 दिन बाद बी काम छोड़ रहा है, यानी यहाँ ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाई बाई 4। 3 2 5 1 6, 6 मल्टीप्लाई 4, यानी 24 कार्य कंप्लीट हो गए। बचा हुआ कार्य कितना है? 30 में से कंप्लीट हो गए तो रिमेनिंग वर्क है 6, और इस 6 वर्क को कौन करेगा? तो बचे हुए हैं कौन? ए और सी। ए और सी द्वारा इस कार्य को कंप्लीट कराया जाएगा। ओके, तो 6 वर्क को ए और सी, यानी 3 1 4, 4 के इफिशियंसी से जब ये काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा? 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 1.5 डेज में रिमेनिंग वर्क कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 के बेस पे एक क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ए किसी काम को 10 दिन में, बी 12 दिन में, सी 15 दिन में करता है। पहले 2 दिन ए और बी, फिर 2 दिन बी और सी, फिर 2 दिन सी और ए काम करते हैं। यही क्रम चलता रहता है। काम कितने दिन में पूरा होगा? अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया अल्टरनेट डेज पे कि ए और बी शुरू में 2 दिन काम करते हैं, फिर बी और सी, फिर उसके बाद सी और ए। इसका मतलब है ए बी शुरू में कर रहे हैं 2 दिन, फिर बी और सी कर रहे हैं 2 दिन, फिर सी और ए कर रहे हैं 2 दिन, फिर ए और बी करेंगे यदि काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और इसी पैटर्न पे ये काम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को
10 दिन में कंप्लीट करता है, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में। यदि तीनों मिलकर कार्य करें तो कितने काम कर सकते हैं? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60। ओके, यहां से एफिशिएंसी निकलेगी 654। अब हम बात करते हैं जब ए और बी मिलकर कार्य करते हैं तो कितना वर्क कंप्लीट होगा? इन दोनों की एफिशिएंसी होगी 11 और ये 2 दिन तक कार्य करते हैं तो हो जाएगा 22। वैसे ही बी सी कार्य करते हैं तो बी सी का एफिशिएंसी हो जाएगा 9 और 2 दिन तक कार्य कर रहे हैं तो हो जाएगा 18। वैसे ही सी ए का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड टू 20। यहां तक देखेंगे कि एक साइकिल में क्या काम कंप्लीट हो चुका है या बचा हुआ है। तो देख रहे हैं यहाँ ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 60। टोटल वर्क 60 है और 60 का 60 वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसका मतलब 2 2 4 4 2 6 डेज में ये टोटल काम कंप्लीट हो गया। समझ में आया? नहीं आया? चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20। ए किसी काम को 12 दिन में, बी 18 दिन में और सी 36 दिन में कंप्लीट कर सकता है। पहले 3 दिन ए और बी, फिर 3 दिन बी और सी, फिर 3 दिन सी और ए काम को करते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यही क्रम चलता रहता है। काम कितने दिन में पूरा होगा? ए 12 दिन में कंप्लीट करता है, बी 18 दिन में करता है और सी 36 दिन में। तीनों मिलकर कितने काम कर सकते हैं? इन तीनों का एलसीएम 36 और ये टोटल वर्क निकल गया। यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगी 12 3 36, 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। अब आते हैं काम करने के पैटर्न पे। ए बी काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी हो जाएगी 3 to 5 और क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि पहले 3 दिन ए बी काम करते हैं, यानी सी इस 3 दिन में काम नहीं करेगा और यहां से निकल जाएगा ए बी 3 दिन तक काम करेंगे तो कितने काम कंप्लीट होंगे? 15। ऐसे ही जब बी और सी काम करेंगे 2 1 3 3 3 जा 9, 3 डेज तक काम कर रहे हैं, 9 काम। फिर वैसे ही सी और ए 3 दिन तक कार्य कर रहे हैं और इनकी एफिशिएंसी है 1 और 3 4, 4 into 3 12। हम देखेंगे कि एक साइकिल में क्या ये टोटल वर्क कंप्लीट हो गया या कुछ बचा हुआ है। तो हम देख रहे हैं यहाँ फर्स्ट साइकिल में ही टोटल काम कंप्लीट हो गया है। तो कितने दिन में कंप्लीट हुआ? 3 3 6 6 3 9। इन टोटल काम 9 डेज में कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 के बेस पे आपके लिए क्वेश्चन नंबर 21। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और यदि आप एग्जाम में मैथ्स में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सबसे इंपॉर्टेंट और खास बात दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।